हेलो बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है आज के 10 क्लास के वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है संक्षारण, जिसे इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। बच्चों, संक्षारण हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत देखा है। जैसे संक्षारण के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। लोहे को आप जब खुला छोड़ देते हो वायुमंडल में, ऐसे लोहे को रख देते हो तो वो वायुमंडल में रखे कई महीनों तक रखने के बाद उसमें जंग लग जाती है, तो वो एक क्रिया हो गई, संक्षारण की क्रिया हो गई। आपने कभी सिल्वर में देखा होगा, सिल्वर शुरू में बहुत चमकता है, ज्वेलरी उसकी सिल्वर की ज्वेलरी बहुत दिनों तक चमकती है, धीरे धीरे उसके वो काला पड़ने लग जाता है, वो भी संक्षारण हुआ। तांबा को भी रख देते हो तो कई दिनों तक, कई साल के बाद या 6-7 महीने के बाद वो भी उसमें हरे हरे रंग का पदार्थ जमना शुरू हो जाता है, आधार पदार्थ का निर्माण होता है। वो कहीं अलग से आया नहीं, वो उसमें ही उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो वो भी तांबे का एक संक्षारण होता है। संक्षारण का मतलब, कोरोजन का मतलब होता है कि धातु की सतह का खराब हो जाना धीरे धीरे। किसी, जैसे ये मेरे पास ये सपोज कर लीजिए लोहे की छड़ है, इसे मैं रख दूंगा वायुमंडल में, तो वायुमंडल में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होती है और CO2 होता है और नमी का फॉर्मूला H2O। ये तीनों चीज़ें इस धातु की सतह को, मतलब लोहे की सतह को धीरे धीरे ख़राब करती रहेगी और ये धीरे धीरे इस पर जंग लगता जाएगा। जितना ये पुराना होता जाएगा ये जंग लगती जाएगी और ये जो धातु है कमज़ोर पड़ जाएगी, और कमज़ोर लगी हुई ये छड़ को, आप लोहे की छड़ को आराम से तोड़ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो संक्षारण की क्रियाविधि में जो धातु होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, धातु का नष्ट होना शुरू हो जाता है, धातु खत्म होना शुरू हो जाता है, तो धातु की सतह भी खराब हो जाती है और साथ साथ धातु का नाश भी होना शुरू हो जाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जब कोई धातु अपने आसपास के नमी के संपर्क में आता है तब धातु की सतह कुलुषित मतलब खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आराम से लिखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा, जो जैसा समझ में आया वैसा लिखना है। तो हमको इसे बचने के उपाय भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके बचने के उपाय करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, लोहे की सतह पर पेंट लगा देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो साइकिल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। फैक्ट्रीज़ में जो पिलर्स होते हैं वो भी सब लोहे के बने होते हैं, उन पर पेंट किया जाता है। पुल होते हैं हमारे, पुलों में पेंट किया जाता है तो उन्हें ताकि जंग से बच जाए, क्योंकि अगर जंग लग जाएगा तो ये पुल कमज़ोर पड़ जाएगा, हमारे मशीनें कम ख़राब हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, पुल कमज़ोर पड़ जाएगा तभी प्रॉब्लम हो जाएगी, बोर्ड गिर जाएंगे। क्योंकि ये जो जंग लग जाता है, जंग वो चीज़ को ख़राब कर लेता है। बच्चों मैं बता दूं, संक्षारण और जंग लगना दोनों अलग अलग है। संक्षारण में मतलब तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लोहे का जंग लगना, तांबे का हरे रंग का पदार्थ का इकट्ठा होना, चांदी की सतह पर काला होना। और जंग सिर्फ लोहे पे लगती है, तांबे पर जंग नहीं लगती, चांदी पर जंग नहीं लगती। लेकिन इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब समझ में, पदार्थ धातु की सतह का धीरे धीरे खराब हो जाना। तो जो भी वायुमंडल में चीज़ें होती हैं, ये जो तीनों चीज़ें, ये चीज़ें क्या करती हैं, कोई अभिक्रिया करती रहती हैं और पदार्थ को धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, धातु की सतह पर पेंट लगाते हैं, ग्रीस तेल लेप लगाकर बचाव कर सकते हैं। और दूसरा काम होता है धातु की सतह का गैल्वेनीकरण। ये गैल्वेनीकरण का टॉपिक है, आप अगले 3rd चैप्टर आपका है मेटल नॉन मेटल, धातु तथा अधातु में आप इसे गैल्वेनीकरण को पढ़ेंगे। अभी इसे बस इतना याद रखिएगा कि धातु की सतह पर गैल्वेनीकरण किया जाता है, कि धातु की जो सतह होती है इस पर जिंक की कोटिंग कर ली जाती है, ऐसा समझ लीजिए बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत का मतलब खराब और गंधिता का मतलब गंध से है, तो खराब गंधिका या ठीक है ना, बदबू से इस प्रकार वर्ड का मतलब आया है। विकृत गंधिका का मतलब बदबू। देखिए बच्चों, हम किसी भी चीज़ को खुला छोड़ देते हैं काफ़ी दिनों तक, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तेलीय पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे पास आपने आलू के चिप्स तेलीय पदार्थ है, या नमकीन्स होते हैं, तो ये तेलीय पदार्थ तेल के बने होते हैं। या फैट होता है जिसमें फैट का मतलब बसा जिसमें होता है ना, वो सब पदार्थ, खाद्य सामग्री, उन्हें अगर काफ़ी समय तक खुला छोड़ दोगे आप तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है ना बच्चों, तो वो ऑक्सीजन उस तेलीय पदार्थ को, उस खाने वाली चीज़ को खराब कर देने शुरू कर देती है, उनका उपचयन करना शुरू कर देती है बच्चों। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो तेलीय चीज़ें विकृत गंधिता क्यों आती है, तेलीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन उनसे क्रिया करनी शुरू कर देती है, उस खाद्य पदार्थों से क्रिया करनी शुरू कर देती है, उनका क्या करती है बच्चों, उपचयन करती है, जिससे कि उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, उनका स्वाद भी बदल जाता है और उनमें से एक गंध आने लग जाती है और उनका टेस्ट खराब हो जाता है, आप उसे खाते नहीं, फेंक दिया जाता कुछ दिनों
के बाद उसे, इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधीयता कहते हैं। तो तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा रह जाता है तब खाद्य सामग्री का उपचयन होना शुरू हो जाता है। खाद्य सामग्री से गंधाने लगती है तथा उनका स्वाद बदल जाता है, इसे विकृत गंधीयता कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हम इसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा आपके घरों में नमकीन को ऐसे बर्तनों में रखे जाते हैं जिसमें वो हवा ना जा पाए, एयर टाइट वायुरोधी बर्तनों में नमकीन को रखा जाता है। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। तो क्योंकि वायुरोधी जो बर्तन होते हैं उनमें वायु तो पहुंचेगी नहीं, वायु नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो उपचयन भी नहीं कर पाएगा, उपचयन नहीं होगा तो उनका ना स्वाद बदलेगा ना उनमें गंध आएगी। ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं, खाद्य सामग्री पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में टाइट करके रखा जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। इन प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ केमिकल्स होते हैं, इन्हें भी मिलाकर रख सकते हैं। उनमें खाद्य पदार्थों के जो सामग्री होती हैं, खाद्य पदार्थ के तेली खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें ये प्रतिऑक्सीकारक चीज़ें मिला दिया जाता है और मिलाकर इन्हें रख देते हैं, जिससे कि उनका उपचयन नहीं होता और उनमें से गंध नहीं आती। ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तेल तथा वसायुक्त मतलब तेल और ऐसी पदार्थ जिसमें वसा हो, दोनों में से कोई सा भी खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है बच्चों। तो इसका आंसर ये है, पहले आपने आलू के चिप्स खाए होंगे। आलू के चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, अंकल चिप्स होते हैं, कुरकुरे का पैकेट होता है, इन सब पैकेट्स में फुल वायु भरी होती है, फूला हुआ होता है। आप कहते हो इसमें तो हवा भरी हुई है, तो चिप्स थोड़े से होते हैं, ऐसा नहीं होता। वायु इसलिए भरी जाती है, वायु नहीं भरी जाती, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखो बच्चों, पहले तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग होता है जिसके अंदर वो चिप्स वगैरह रखे होते हैं, उस प्लास्टिक बैग के अंदर चिप्स को, आलू के चिप्स को या कुरकुरे के जो भी पदार्थ है, तेलीय पदार्थ, उन्हें उसके अंदर रख कर उसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेशर की सहायता से बहुत तेज़ी के साथ नाइट्रोजन गैस डालते हैं। जैसे ही हम नाइट्रोजन गैस उसके अंदर प्रवाहित करते हैं, नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करने से उसमें उपस्थित जो वायु है वो बाहर निकल जाती है और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर घुस जाती है। कि तो मैंने क्या कहा आपसे कि प्लास्टिक बैग्स में पदार्थों को रखने के बाद उसके अंदर नाइट्रोजन गैस कंप्रेशर की सहायता से डालते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें उपस्थित जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है, उसकी जगह पर नाइट्रोजन एंटर कर जाता है। अब नाइट्रोजन तो अकेले गैस होती है, नाइट्रोजन होने के कारण उस बैग्स में नाइट्रोजन रिएक्शन करता नहीं हो खाने वाली चीज़ों के साथ, और आपका जो खाना है वो सुरक्षित रह जाता है, उसमें से कोई गंदगी, कोई ना गंध आती है और ना वो उसमें उसका टेस्ट बदलता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अकेले गैस होती है। अगर ऐसा हवा नाइट्रोजन नहीं बढ़ते तो वो वहाँ पर हवा भरी रहती है, हवा में तो ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन वो खाद्य बने की चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है बच्चों कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से तेलीय खाद्य सामग्री खराब हो जाती है, इसीलिए प्लास्टिक बैग्स में तेलीय खाद्य सामग्री को रखकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे प्लास्टिक बैग्स में उपस्थित प्लास्टिक बैग से बाहर निकल जाती है, जिससे प्लास्टिक बैग्स में उपस्थित जो वायु है वो प्लास्टिक बैग से बाहर निकल जाती है। नाइट्रोजन अक्रिय होने के कारण ये तेलीय खाद्य सामग्री को खराब नहीं करती है। ठीक बच्चों, थैंक यू।